Assalamualaikum everyone, this is Hussein and I'm an English teacher. Welcome to my channel Bingo English. Hope that you guys must be doing well, you guys must be healthy and hunky-dory. So in this video what we are going to study, like what you're gonna be taught, I'm going to teach you about have to and has to. It's a semi-modal verb. It's called semi-modal verb. In the video I will tell you that how, like in which situation you guys can fit this sentence. So till the end you need to watch the video and I will make you understand about has to and have to. But first of all I will need to make you understand the difference between both of them, कि मैं आपको इसके difference भी बताऊंगा. So till the end you guys need to watch the video. And still, if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. So what do you think? Let's begin the video. So guys, you can see I have written definition over here, and with the help of definition I will make you understand कि इसमें has to और have to. First of all कि मैं आपको has to और have to का difference बता दूँ. Basically whenever if you know about subject verb agreement अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये फॉर्मूला पुर होता है कि जब भी हम बात करें he, she, it और any singular noun, तो जब भी हम इनकी बात करते हैं तो हम हमेशा has को पुट करते हैं. क्या आप किसकी सब्जेक्ट की बात करते हैं? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन. जैसे कि ही हैज़ टू गो, शी हैज़ टू गो, ही हैज़ टू कम, ही हैज़ टू परफॉर्म नमाज. सो इस तरीके से हम हमेशा क्या पुट करते हैं? अफर्मेटिव में हम हैज़. व्हेन आई विल टेल यू अबाउट फॉर्मेशन, जब मैं आपको फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, सो देन यू नो द पॉइंट विल बी क्लियर इजी. और हैव हम हमेशा उनके साथ यूज़ करते हैं जो प्लूरल हो, जैसे कि आई, यू. आई बेसिकली एक सिंगुलर है, बट यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है. आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन मतलब दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ हम हैव यूज़ करते हैं. सो लेट्स मूव टू द फॉर्मेशन नाउ. हम फॉर्मेशन की तरफ मूव करेंगे. वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट प्रेजेंट कंपल्जन और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंट नेसेसिटी के ये इन तीनों के बारे में, यानी क्या बात कर रहा है इन तीनों के. तो बेसिकली प्रेजेंट कंपल्जन जो होती है आपकी उसी वक्त की जो प्रेजेंट यू नो द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट. इट्स वेरी इजी, इट्स क्वाइट इजी कि प्रेजेंट की आपकी मजबूरी. कंपल्जन जो वर्ड है वो मजबूरी. जैसे कि आप ट्यूशन में बैठे हुए हो और आपको घर जाना है एंड यू वांट टू से दैट आई हैव टू लीव, आई हैव टू गो होम. सो इस कंपल्जन ये जो सिचुएशन है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को. कंपल्जन ये बेसिकली डेफिनेशन सिचुएशंस की बात करता है, ठीक है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो आपके फ़र्ज होते हैं, जैसे कि आप ये बोलो कि वी हैव नाउ द टाइम इज़ वेरी हाई, वी हैव टू परफॉर्म नमाज ज़ोहर, आप इस तरीके से कह सकते हो. और सम टाइम यू कैन से दैट यू हैव टू obey your elders, you have to respect your parents, you have to respect your elders. इस तरीके के आप जो फ़र्ज़ जो के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, जिसको आप समझते हो कि हाँ ये एक फ़र्ज़ है, ये वी मस्ट से दैट, तो उसके लिए आप वी हैव टू यूज़ कर सकती हो, ठीक है. यू कैन से वी हैव टू ऑफर नमाज, वी हैव टू स्पीक ट्रुथ, और इस तरीके के सेंटेंस आप कह सकते हो. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट नेसेसिटी, ये बेसिकली नेसेसिटी जो बात करता है ज़रूरी काम के लिए, जैसे कि आई हैव टू कम्प्लीट माई वर्क, मुझे अपना काम कंप्लीट करना है. इट्स वेरी नेसेसरी फॉर मी कि मुझे अपना काम, लाइक आई हैव टू मेक वीडियो, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर मी. इट्स नॉट ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट कंपल्शन, बट इट्स रियली नेसेसरी फॉर मी. सो दिस कम इन नेसेसरी. फाइन कि जो काम आपके लिए ज़रूरी होता है. और बेसिकली अगर मैं उर्दू में इसकी सिचुएशन की बात करूँ तो मैं उर्दू में बताऊँगा कि वो काम जो आपको करना पड़ता है, करना होता है और करना है. जैसे कि मुझे खाना खाना होता है, आई हैव टू ईट फूड, आप ये भी कह सकते हो. मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट फूड, और मुझे खाना खाना है. इन ये उर्दू में मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि इन सिचुएशन में आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर यूज़ करोगे जो कि हैव टू और हैज़ टू है, जो कि सेमी मॉडल वर्ब कहलाता है. सम टाइम यू कैन यूज़ इन फ्यूचर एज वेल कि मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, आप ये कह सकते हो. आप आई हैव टू गो भी कह सकते हो, इट्स लाइक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. मगर आप उर्दू में अगर ये ट्रांसलेशन कहना चाहो कि मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, और आप एक और स्ट्रक्चर आता है जो कि आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो. So this structure is also used in daily conversation. You can also use this structure कि मुझे जाना होगा, I have got to go, ठीक है. So now let's move to the formation. I will tell you that how you guys can make the sentence of have to or has to. Or according to the formation, you will get to know about some of the changes in negative or affirmative, in negative or interrogative as well. कि इसमें मैंने change किया गया है. जैसे कि subject
हैज़, हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो मैंने क्वाइट सिंपल कर दिया कि जब सब्जेक्ट ही हो तो मैं कहूँ उसे जाना है, ही हैज़ टू गो, उसे कंप्यूटर चलाना है, ही हैज़ टू ऑपरेट कंप्यूटर, उसे इंग्लिश बोलनी है, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश, फाइन। बट अगर ये नेगेटिव में बात कर रहा हूँ, वैसे तो आई हैव टू गो इस तरीके से आप सेंटेंस बना लोगे, मगर अगर मैं नेगेटिव में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव में आप ही, शी, इट एंड और एनी सिंगुलर नाउन के साथ डज लगाते हो, नीदर लाइक नॉट डू। आप you are not supposed to use do with he, she, it or any singular noun. What you will be using does. Fine, like he does not have to perform namaz. I'm making the sentence in negative कि उसे नमाज नहीं पढ़नी है, he does not have। आप इसमें कोई सा भी बनाएं, I लगाएं, we लगाएं, इसमें have लगेगा नेगेटिव में, बट यहाँ पे आपका he, she, it और any singular noun जब यूज़ करेंगे तो उसमें does लग जाएगा। Like I'm giving you more example. Suppose he has to listen. If I'm going to make in negative in this sentence, he does not have to listen. Fine. So in this way you guys can make this sentence. But अगर मैं I, you, we, they और plural noun की बात करूँ, I have to listen, they have to listen, or boys have to listen. In this way you guys can, I have just given an example only. फाइन। और इंट्रोगेटिव में भी आप ऐसी उसको इम्प्लीमेंटेशन को अप्लाई करेंगे, बट इसमें क्या होता है, बट वी राइट फर्स्ट डू डस एंड देन वी राइट सब्जेक्ट एंड हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन दिस वे। So this is the example which I have shared to you. Now I think that you guys must be able to make your sentences in have to, कि आप have to के सेंटेंस आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ये स्टेट में भी बना सकते हैं आप इसके सेंटेंस, स्टेट जो कि नॉन फिजिकल होते हैं। जैसे कि अगर मैं बी के सेंटेंस की बात करूँ, बी के अगर मैं कहूँ कि तुम्हें खुश होना है, यू हैव टू बी हैप्पी, आप कह सकते हो यू हैव टू बी हैप्पी। तो आप हैव टू के बाद सिर्फ बी लगाएं और आप एडजेक्टिव लगा दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स वाई यू आर नॉट सपोज टू पुट एनी वर्ब ऑन दैट सेंटेंस। आप कोई भी वर्ब नहीं लगा सकते। यू हैव टू बी हैप्पी, और तुम्हें उदास नहीं होना इन नेगेटिव, यू डोंट हैव टू बी सैड, ठीक है। मगर आप ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन और सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो शी डज नॉट हैव टू बी हैप्पी, शी हैज़ टू बी हैप्पी, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दी है। और इसकी एग्जाम्पल जैसे कि बी में आप तकरीबन 15 वेरिएशन है, बट आई एम नॉट गोना टीच यू ऑल ऑफ देम, बट आई कैन टेल यू वर्बली इंट्रोडक्शन, प्रोफेशन, हाइट, साइज, कलर, वेज, टेम्परेचर, वेदर, नेशनलिटी एंड सो ऑन। कि आप इनमें कोई से भी, जैसे कि उसे मेरा दोस्त बनना है, ही हैज़ टू बी माई फ्रेंड, इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हैव, अगर मैं हैव की बात करूँ सो हैव में भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। यू माइट बी थिंकिंग विच सॉर्ट ऑफ सेंटेंस वी कैन मेक इन हैव, या जैसे कि आप ड्यूरिंग एग्जाम बैठे हुए हों और आपके पास स्टेशनरी ज़रूर होनी है। क्या हम बोलते हैं ना, ड्यूरिंग एग्जाम वी मस्ट हैव प्रॉपर, लाइक वी हैव टू हैव प्रॉपर स्टेशनरी। सो यहाँ पे आप हैव टू हैव का इस्तेमाल कर, वो अलग बात है आप मस्ट का यूज़ करें, शुड का यूज़ करें, बट ये एक अलग जो है जो आप हैव टू में यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए नेसेसिटी है। फाइन, मस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ समथिंग एल्स, इट इज़ अनदर सिचुएशन जो कि ज़रूरी है, बट हम ज़्यादातर ये सिचुएशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास इंग्लिश बोलने के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यू हैव टू हैव गुड इन्फॉर्मेशन फॉर बीइंग एन स्पीकर, यू कैन से, और फॉर बीइंग अ गुड स्पीकर यू हैव टू हैव गुड इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश, आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और आप हैव टू के ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, यू हैव टू हैव अ मार्कर, तुम्हारे पास मार्कर होना है, यू हैव टू हैव अ बाइक फॉर गोइंग टू एयरपोर्ट, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप हैव टू के भी सेंटेंस यूज़ करते हैं। आई कैन राइट वन सेंटेंस, यू हैव टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, आप कह सकते हो कि तुम्हारे पास वो इंफॉर्मेशन, you have to have responsibility, you can also say that you have to have responsibility of all your thing whatever you do in your life, you have to have responsibility, or you can say इसमें भी में बना सकते हैं, you have to be responsible। यहाँ पे बेसिकली नाउन यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट के बाद, और यहाँ पे हम एडजेक्ट और नाउन भी कभी कभार यूज़ करते हैं, ठीक है।
So I hope you must have understood about have to and have to. ये थोड़ी सी वीडियो लंबी थी, but I think that you might have understood all of them. And still, if you haven't subscribed my channel, so I'm requesting you to please subscribe my channel, and if you can share with your friends, so it will be good that you can share this video with your friend as well. So I hope that you must have understood. So till over here, if you haven't subscribed my channel, so again I would say that please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. It means you will get the notification of my videos. Take care of yourself, guys. Allah Hafiz.